ओम शांति। सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार आते ही चारों ओर उमंग उत्साह की लहर छा जाती है, क्योंकि दीपावली अपने आप में 5 त्योहारों को लेकर आती है। वास्तव में देखा जाए तो ये 5 त्योहार नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन के 5 पुरुषार्थ की बात है। और इसीलिए हर रीति से इंसान को संपन्न बनाने का ये यादगार त्योहार है। तभी इतना खुशी, हर्ष, उल्लास के साथ हर कोई दीपावली को मनाना चाहता है। विशेषकर पहला पुरुषार्थ जो है वह है सफाई का, अर्थात शुद्धि का। मनुष्य घरों की सफाई करते हैं, अपने स्थान की सफाई करते हैं। वास्तव में सफाई करनी है हमारे मन, वचन, कर्म की, हमारे दृष्टि और वृत्ति की। अर्थात मन के अंदर से नकारात्मक, अशुद्ध विचारों को हम दूर करें, श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों को ले आए। ये मन की शुद्धि है। वाणी की शुद्धि अर्थात वाणी में सुमधुरता ले आए, और कर्म की शुद्धि या व्यवहार की शुद्धि अर्थात हम अपने संस्कारों में श्रेष्ठता लाए और हमारा व्यवहार, कर्म श्रेष्ठ, सुमधुर हो एक दूसरे के साथ। नेचुरल है कि जब ये शुद्धि ले आते हैं तो दृष्टि, वृत्ति के अंदर पवित्रता सहजता से आ सकती है। तो वास्तव में शुद्धि अर्थात ये पवित्रता को जीवन के अंदर लाने की बात है। दूसरा पुरुषार्थ उसके साथ होता है कि व्यापारी लोग धनतेरस पर अपने पुराने चौपड़े को समाप्त कर नया बही खाता आरंभ करते हैं। भावार्थ ये है कि हमें भी आज तक जितना भी अनेकों के साथ कोई भी मनमुटाव हुआ हो, कोई बुरा व्यवहार हमसे हो गया हो, उन पुराने खातों को समाप्त करें, पुरानी बातों को समाप्त करें और आज से नए खाते को आरंभ करें। अर्थात नवीनता अपने जीवन के अंदर ले आए। और इसीलिए व्यापारी लोग जब ये नया बही खाता आरंभ करते हैं तो उस पर शुभ लाभ जरूर लिखते हैं। अर्थात शुभ लाभ तो तभी होगा जब लाभ का उल्टा करें तो भला। जब हम सर्व का भला चाहते हैं, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रवाहित होने देते हैं, तभी तो शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। और फिर स्वास्तिका निकालते हैं, जिसको कहते हैं श्री गणेश करते हैं। स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आया है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, अर्थात जो सदा ही शुभ है। अर्थात जीवन के अंदर हर क्षण जो कुछ भी होता है, इसी दृष्टिकोण से हम देखें कि ये बात जो हुई उसमें हमें क्या सीख प्राप्त हुई, हमारे जीवन के अंदर कौन से नए अनुभव को हमने प्राप्त किया,
तो वास्तव में देखा जाए तो बुरा कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी परिस्थिति, कोई भी समस्याएं, कोई भी बात अगर आती है तो हमें जीवन में अनुभवी बनाकर जाती है, तो कुछ न कुछ देकर गई। तो यही तो शुभ लाभ हुआ, जो हमें अनेक प्रकार के विघ्नों से मुक्त करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अनुभवी हो जाता है तो अनेक प्रकार की आगे आने वाली परिस्थितियों में सावधान हो जाता, अपने अनुभव के आधार से उस मैच्योरिटी के साथ चलता है, तो विघ्नों को पहले से ही समाप्त कर देता है। साथ ही साथ व्यापारी लोग धन का आवाहन करते हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, धन की पूजा करते हुए। वास्तव में जब हम अपने जीवन के अंदर शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं को प्रवाहित करते हैं, तो नेचुरल है हम अपने संस्कारों में श्रेष्ठ लक्षणों का श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। श्री लक्ष्मी माना जिसके लक्षण इतने श्रेष्ठ हैं, ये श्री लक्ष्मी का आवाहन हमें करना है। और तब जाकर के घर घर के अंदर दीपक जग जाता है। अर्थात जब श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं तो आत्मिक ज्योत जगाते हैं। आत्मिक ज्योत का भाव है कि जब व्यक्ति की आत्म ज्योति जगती है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार का धन जैसे छलकने लगता है। कौन सा धन? ज्ञान का धन, सद्गुणों का धन, श्रेष्ठ चरित्र का धन, श्रेष्ठ संस्कारों का धन। क्योंकि आज संसार में इसी की तो गरीबी है। धन का अभाव नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ज्ञान का अभाव है, अच्छे चरित्र का अभाव है, अच्छे संस्कारों का अभाव है, सद्गुणों का अभाव है। तो ये वास्तविक धन है जिसको हम अपने जीवन में आवाहन करते हुए अपने जीवन को सजाएं। इसीलिए दीपावली के दिन लोग नए वस्त्र को धारण करते हैं, नवीनता को अपनाते हैं। अर्थात हमें भी अपने जीवन के अंदर ये नवीनता को अपनाते हुए ऐसी श्रेष्ठ दीपावली जरूर मनानी है। विशेष करके दीपमाला सारे शहर में प्रज्वलित करते हैं। भावार्थ ये है, जब ऐसी आत्म ज्योति जगने लगती है तो इतने सारे दीप जल करके नेचुरल एक दीपमाला ही हो जाएगी। उसमें भी एक विशेष बड़ा दिया होता है और बाकी सब छोटे छोटे दिए होते हैं। मिट्टी के दिए जलाने की प्रथा है। बड़ा दिया जो होता है ये परमात्मा का प्रतीक है, जो दीपराज है। और छोटे छोटे जो मिट्टी के दीपक जलाते हैं, अर्थात ये शरीर जो मिट्टी का बना है उसमें आत्मिक ज्योत को सदा जगती रखना है। ज्ञान रूपी दृत डालते जाएं और ऐसे ज्ञान रूपी दृत डालते हुए अपने आत्मिक ज्योत को दीप रानी बन करके उस दीप राजा के साथ हम सुंदर मिलन मनाते हुए ऐसी दीप माला को प्रज्वलित करें। साथ ही साथ पांचवा त्योहार जो विशेष गोवर्धन पूजा का होता है, अर्थात
कि जब गायों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, भावार्थ ये कि आज हमने संसार के अंदर प्रकृति का भी दोहन किया है, दूषित किया है, पशु पक्षियों का भी इस संसार में जीने का अधिकार छीना है। तो इसीलिए हम सारे संसार के अंदर ऐसी लहर फैलाएं कि जहां पशु पक्षी भी सुरक्षित समझे और सहजता से विचरण कर सके, और प्रकृति को भी हम सुरक्षित रखें। प्रकृति के प्रति भी हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को प्रवाहित होने दे, यही पूजा है। उनको भी काटने के बजाय जीने का अधिकार है। तो प्रकृति को, पशु पक्षियों को और हम सभी मनुष्यात्माएं सहजता से इस संसार रूपी ग्लोब के ऊपर स्वतंत्रता से जिए, हार्मनी के साथ जिए, ये गोवर्धन पूजा हमें करनी है। और कहते हैं दीप दान करना है। दीप दान करना माना ज्ञान का दान करना है, सद्गुणों का दान करना है, और इस तरह से दीप दान करते हुए सबसे श्रेष्ठ पुण्य को अपने जीवन में प्राप्त करना है। लास्ट दिन जब भैया दूज मनाते हैं, तो भैया दूज यानी ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते हुए हर एक आत्मा को ईश्वर की संतान के रूप में देख करके उस भाई भाई की वृत्ति के साथ हार्मनी में एक दूसरे के साथ जिए और जीने दे, इस मंत्र को लेकर के चले। ऐसी शुभ दिवाली हम सभी मनाएं। तो दीपावली बहुत गुह्य संदेश हम सबको देती है, और उस गुह्य संदेश को हम अपने आचरण में, व्यवहार में ले आए। सच्ची सच्ची दीपावली हम सभी मनाएं। इसी शुभ भावना के साथ पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत 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 मुबारक हो, बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।